चरण और उनकी लैंडिंग देखने में जितनी आसान प्रतीत होती है, दरअसल है उतनी ही ज्यादा कठिन। तमाम वर्षों का अभ्यास वायु योद्धा करते हैं और उसके बाद ही इस वायु विचरण में वे कामयाब हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। आज की इस वायु योद्धाओं की टीम में कुल 10 वायु योद्धा शामिल हैं और आकाश गंगा टीम का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर MP गोस्वामी। We would like to inform you that Squadron Leader Goswami is a qualified combat free-fall jumping instructor and can jump from all types of aircraft in all terrains of India. He has also participated in many military exercises both in India and abroad. That's the Air Force Band. The band in attendance today comprises members from number 6 Air Force Band, and they will be playing martial tunes like Air Force Colors, Sound Barrier, Twilight, Space Flight, Northern Border, Subrato, and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Acha. Warrant Officer DK Sharma leading the band today. He is a qualified band master and drum major. He has performed during Republic Day parades and has also represented the Air Force Band at various countries such as England, Finland, and Bangladesh. आज की इस वायुसेना दिवस परेड को भव्य और आकर्षक स्वरूप प्रदान कर रहा है, लय और धुन दे रहा है वायुसेना बैंड। नंबर 6 वायुसेना बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर DK शर्मा। प्रथम एयरफोर्स बैंड की स्थापना 1944 में रॉयल एयरफोर्स स्टेशन कोहाट में हुई थी। 1947 में इसे बेंगलोर में, जिसे आजकल हम बेंगलुरु के नाम से जानते हैं, एयरफोर्स स्टेशन जलाहल्ली लाया गया। वायुसेना बैंड में शामिल वायुसैनिक अपनी ओजपूर्ण और जोशीली धुनों से सीमा पर तैनात प्रहरियों को न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि उनके मनोरंजन का भी एक जरिया रहा है। हालांकि समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आते रहे हैं और सही अर्थों में कहा जाए तो वायुसेना बैंड की अपनी एक गौरवशाली परंपरा रही है, जिसका निर्वहन इसका हिस्सा बनने वाले वायुसैनिक पूरी अस्मिता, गरिमा और शान से निभाते रहे हैं। The sounding of the bugles and that will herald today's grand parade. वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए समाज के हर अंग के लोग इसमें शामिल होते हैं, बड़ी संख्या में, बड़े उत्साह के साथ। और ये जोशीले जवान जो कि आज की वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, सजीले अंदाज में सधे कदमों से मार्च करते हुए, कुल मिलाकर के 207 वायु योद्धा आज की इस परेड में शामिल, जिसमें 50 ऑफिसर्स हैं और 157 वायु सैनिक। Parade now marching in from the right and the left of the parade ground, keeping in step to the tune of Astronaut. Marching contingents, arms swinging, heels digging, heads held high. Proud of their blue Air Force uniform, heritage and motto, touch the sky with glory. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication and pride. Their faces and eyes are glowing with determination as they put their best foot forward. उत्कंठा, उत्साह और उमंग के साथ इन वायु योद्धाओं का अवलोकन, उनका स्वागत। हृदय की धमनियों में रक्त की रफ्तार तेज हो जाती है जब हमारे ये वायु योद्धा वायु विचरण करते हैं या फिर कठिन परिस्थितियों में देश के लिए हर मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं और अपना योगदान देते हैं। Parade Adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma. वायुसेना दिवस परेड के परेड एडजुटेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट नमन शर्मा। The parade adjutant, Flight Lieutenant Naman Sharma, will now hand over the parade to the parade
The parade adjutant will now hand over the parade to today's parade commander, Group Captain Sagar Madhukar Paranjpe, Vayu Sena Medal. आज की इस वायुसेना दिवस परेड का नेतृत्व सौंपा गया है ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल को। कुल मिलाकर 207 वायु योद्धा शामिल। A total of 50 officers and 157 air warriors comprise today's parade. The parade commander now marching onto the parade ground to take over command of today's parade. वायुसेना दिवस परेड न केवल देश की सशक्त वायुसेना शक्ति के प्रदर्शन का जरिया है, बल्कि उन सभी जांबाजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का भी अवसर है, उन्हें अलंकृत करने का भी अवसर है, जो देश के लिए हमेशा सर्वस्व योगदान देने को, बलिदान देने को तैयार रहते हैं। That's Group Captain Sagar Madhukar Paranjpe, Vayu Sena Medal, today's parade commander. He's an alumnus of the National Defence Academy and was commissioned into the fighter stream of the Indian Air Force in the year June 94. He's a Cat A qualified flying instructor and instrument rating instructor and an examiner. Mission to left! Mission forward! Right! 7! Check! वायुसेना दिवस परेड भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का परिचायक, और उस परेड को एक और भव्य स्वरूप प्रदान करती ये है निशान टोली, जिसका आगमन बड़ी शान के साथ हो रहा है। निशान टोली जिसका नेतृत्व कर रही हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी राजावत। वायुसेना दिवस परेड को खास पहचान दिलाने वाली निशान टोली के जवान बड़े गर्व से आगे बढ़ रहे हैं, और परंपरा के तौर पर जो वर्दीधारी हैं, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरती है तो वर्दीधारी उसे सैल्यूट करते हैं और सिविलियंस खड़े होकर के सम्मान प्रदर्शित करते हैं। Colors, a mark of honor, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on 1st of April 1954 in recognition of its service to the nation. Colors therefore are highly revered and are displayed with due fanfare and honor on special occasions like this. The presentation of colors to the Indian Air Force on 1st of April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee, Order of British Empire, took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. The colors today led by Squadron Leader Shivangi Rajawat. देश प्रेम, अनुशासन, कर्तव्य परायणता के गुण इन वायु योद्धाओं को विरासत में मिले हैं। निशान टोली में कुल मिलाकर 6 वायु योद्धा शामिल। इस विशिष्ट दल ने वायुसेना दिवस परेड में अपनी उपस्थिति और प्रस्तुति को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के लिए लगभग 3 महीने तक हर दिन 4 से 5 घंटे तक कड़ा अभ्यास किया है, और तब ये आकर्षक स्वरूप आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है।
parade holds great significance for the armed forces as it reinforces discipline and instills a sense of pride and esprit de corps, a way of life for the personnel in the armed forces, and depicts the level of preparedness and precision in air warriors. The word parade comes from the old tradition of formation combat, in which the soldiers were held in strict formations to maximize their combat effectiveness. Although close combat has given way to coordinated three-dimensional application of military force, modern military organizations still use parades for ceremonial purpose as well as to inculcate self-discipline. It is said that drill and marching are two essential elements of any military parade that ensures a disciplined team. गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर वायुसेना दिवस परेड का आयोजन, भव्य आयोजन अनुशासित अंदाज में कोरोना महामारी के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, न्यू नॉर्मल जैसी परिस्थितियां, उनके बीच इस परेड का आयोजन हो रहा है और विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन आरंभ हो रहा है। Air Marshal V.R. Chaudhary, Ati Vishish Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding-in-Chief Western Air Command and Mrs. Neeta Chaudhary have arrived. They were received by Air Officer Commanding, Air Force Station Hindon, Air Commodore M.K. Gupta and Mrs. Nidhi Gupta. परेड स्थल पर आगमन एयर मार्शल वी.आर. चौधरी, एवीएसएम वीएम एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और श्रीमती नीता चौधरी का, इनका विधिवत स्वागत किया गया परेड स्थल पर। वायुसेना की अपनी गौरवशाली परंपरा है और सच ही कहा गया है कि प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना, सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। एक के बाद एक परेड स्थल पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन हो रहा है, जिनका विधिवत स्वागत किया जा रहा है। व्रत का अंतिम मूल्य वायुसेना के जांबाज जवान अपना सर्वस्व योगदान देकर के, सर्वस्व बलिदान देकर चुकाते हैं। और अगर अंतिम मूल्य न दिया तो मूल्य देना क्या, कहते हैं करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। देश सेवा, सर्वस्व बलिदान, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान और सब कुछ न्यौछावर करने का जो प्रण है, उसे वायुसेना दिवस के अवसर पर हम सभी याद कर रहे हैं, वायु योद्धाओं के उस योगदान को, और उसे कृतज्ञता ज्ञापन देते हुए अलंकरण आज प्रदान किए जाएंगे। As the parade is held within his command, Air Officer Commanding-in-Chief Western Air Command has been presented with a general salute on his arrival. Similarly, Chief of Defence Staff, Chief of Army and Chief of Naval Staff will also be presented a general salute on their arrival onto the parade ground. We now await the arrival of Chief of the Naval Staff.
विशिष्ट अतिथिगणों के आगमन पर उन्हें परेड द्वारा जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। और आज की इस भव्य वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एवं निसर्ग जैसे समय भारतीय वायुसेना ने अनगिनत नागरिकों की सहायता सही समय पर की जा सके। भारतीय वायुसेना की यह समर्पण भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा पिछले तमाम वर्षों में देश की सीमाओं की रक्षा करने में मुस्तैद रहे हैं और लगातार भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता और उसके आधुनिकीकरण को लेकर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें मूर्त रूप दिया जा रहा है और नए नए विमानों को विध्वंसक क्षमता में वृद्धि के साथ वायुसेना में शामिल किया जा रहा है, जो देश की सीमाओं की रक्षा करने में हमेशा पूर्ण रूप से सक्षम हो। Complete commitment to the nation, it is a matter of honor for the Indian Air Force today to hold such a great parade. We not only excel in operational capabilities, but also extend a helping hand in times of natural calamities. Chief of the Naval Staff, Admiral Karambir Singh, Param Vishish Seva Medal, Ati Vishish Seva Medal ADC has arrived. परेड स्थल पर आगमन नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल अति विशिष्ट सेवा मेडल ADC का, जिनका विधिवत स्वागत किया गया। हर वर्ष 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। सन 1932 में इसी दिन भारतीय वायुसेना की स्थापना का एक्ट पारित हुआ और भारतीय वायुसेना के पहले 6 अधिकारियों ने कमीशन प्रदान किया, कमीशन प्राप्त किया उन्होंने। आज इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति महोदय की ओर से वायुसेना प्रमुख उन वायुसैनिकों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपनी अद्भुत कर्तव्य निष्ठा से हमें गौरवान्वित किया है। आज की वायुसेना दिवस परेड के कमांडर हैं ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना मेडल। The Indian Air Force has made significant progress in building up its strategic capabilities and upgrading its combat potential. The focus is on constant proficiency building to transform the force into a credible aerospace power. Significant endeavors are being made to enhance strategic reach, increase combat survivability, upgrade air surveillance systems, induct a number of combat support elements, and build additional infrastructure to make air operations more efficient. The Indian Air Force has been actively supporting and implementing the national vision of Atmanirbhar Bharat, or self-sufficient India. Indian Air Force has been at the forefront of indigenization with the induction of LCA, Arudra and Ashlesha radars, Astra air-to-air missiles, Akash surface-to-air missile system, advanced light helicopters, integrated air command and control systems, and soon to be inducted light combat helicopters.
Our future projects are aimed at self-reliance and at encouraging indigenization of defense technologies. Red! Captain! The Chief of the Army Staff will arrive shortly onto the parade ground. General Manoj Mukund Naravne, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Chief of the Army Staff and Mrs. Veena Naravne have arrived. वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और श्रीमती वीना नरवणे का आगमन हो चुका है। भारतीय वायुसेना न केवल युद्ध के मैदान पर बल्कि युद्ध से परे भी जिसने अपनी कर्तव्यनिष्ठा का सदैव परिचय दिया है और खास तौर पर पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी के प्रकोप के समय भी वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय वायुसेना ने वैश्विक महामारी कोरोना के विरुद्ध अपने अभियान में न केवल अपने बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी चीन के वुहान प्रांत से सुरक्षित निकाला था। भारतीय वायुसेना वर्तमान समय में दूर दराज और निर्जन इलाकों में भी किसी भी समय पहुंचने की दक्षता रखती है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वायुसेना ने युद्धक और बचाव राहत कार्यों में अपनी योग्यता, दक्षता और तत्परता को प्रदर्शित किया है। Modernization through indigenization is the outcome of our quest for operating indigenously built platforms and supporting self-reliance that has resulted in significant progress on various systems. Platforms like LCA, Sukhoi 30 MKI, Hawk Advanced Jet Trainer, Dornier, Cheetah and Advanced Light Helicopters are being manufactured in India by Hindustan Aeronautics Limited. Light Utility Helicopter and HTT-40 Basic Trainer aircraft are also being designed and developed by HAL. Under the strategic partnership model of Make in India, procurements of new platforms are envisaged for the Indian Air Force. That's the AENWC. Airborne Early Warning and Control System. And now we await the arrival of Chief of the Defence Staff. General Bipin Rawat, Param Vishisht Seva Medal, Uttam Yuddha Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Yuddha Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal, ADC, Chief of the Defence Staff and Mrs. Madhulika Rawat have arrived.
परेड स्थल पर आगमन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत का, जिनका विधिवत तौर पर स्वागत किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को जनरल सैल्यूट प्रदान किया जाएगा। समन्वय, संतुलन, साहस और दक्षता ये पर्याय हैं भारतीय वायुसेना के वायु योद्धाओं के, जिनके 207 जोशीले जवान आज की इस वायुसेना दिवस परेड का गौरवपूर्ण अंदाज में हिस्सा बन रहे हैं। वायुसेना दिवस परेड के कलेवर को अनोखा स्वरूप प्रदान कर रहे हैं वे विमान, वे उन्नत विमान जो हमारी वायुसेना का हिस्सा बने हैं। और इधर समारोह स्थल पर, परेड स्थल पर विशिष्ट अतिथिगणों का आगमन लगातार जारी है। Arrival of President AFA, Mrs. Asha Bhadoria. Under the guidance of its present President, Mrs. Asha Bhadoria, AFA has improved the quality of life of air warriors and their families. Our biggest strength has always been the man behind the machine. Welfare of our personnel and their families is of prime importance to us. Air Chief Marshal R.K.S. Bhadoria, Param Vishisht Seva Medal, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal ADC, Chief of the Air Staff has arrived. परेड स्थल पर आगमन हो चुका है वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया का, जो आज की इस भव्य वायुसेना दिवस परेड का निरीक्षण करेंगे और वायु योद्धाओं को अलंकरण प्रदान करेंगे। आज 5 युद्ध सेवा मेडल, 9 वायुसेना मेडल वीरता के लिए, 12 वायुसेना मेडल और 30 विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए जाएंगे। B-5 helicopters of 155 helicopter unit trooping the Indian Air Force ensign.
According aerial salute to the Chief of the Air Staff, today's reviewing officer. Formation led by Wing Commander Nikhil Malhotra. 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स 155 हेलीकॉप्टर यूनिट के विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के नेतृत्व में वायु विचरण करते हुए गुजरे कुछ ही क्षण पहले। परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। Chief of Air Staff, accompanied by the Parade Commander, Group Captain Paranjpe, now proceeding to inspect today's parade. अन्य सेनाओं से जुड़े अधिकारी तथा सामान्य जन आज की इस परेड में गौरव से शामिल। Number 1 Squadron, commanded by Squadron Leader Sagar Gaur. Number 2 Squadron, commanded by Squadron Leader Vinita Ganju. Nishant Toli, in command of Squadron Leader Shivangi Rajawat. Number 3 Squadron, led by Squadron Leader Rajanveer Benipal. Number 4 Squadron, in command of Squadron Leader Praveen Kumar. On behalf of the President of India, Chief of Air Staff will be honouring recipients of 5 Youth Seva medals, 9 Vayu Sena medals for gallantry, 12 Vayu Sena medals and 30 Vishisht Seva medals. वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया परेड का निरीक्षण करने के उपरांत मुख्य सलामी मंच की ओर पहुंचते हुए साथ में परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल, बलिदानी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तमाम वो ऐसी गाथाएं हैं वीरता की, सर्वोच्च बलिदान की, जो भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं। और आज वायुसेना दिवस परेड के अवसर पर सर्वोच्च बलिदान करने वाले वायु योद्धाओं को अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। मंच से गुजरने की आज्ञा दे श्रीमान। नंबर 1
वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बन रहे जोशीले जवान उसी समय के पश्चात सधे हुए अंदाज से मार्च करते हुए सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। कुल मिलाकर 207 वायु योद्धा आज की इस परेड में शामिल हैं। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना मेडल। परेड में नंबर 1 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर सागर गौड़। नंबर 2 स्क्वाड्रन का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर विनीता गंजू ने। नंबर 3 स्क्वाड्रन नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर राजनवीर बेनीपाल के हाथों में। और नंबर 4 स्क्वाड्रन का नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार। पृष्ठभूमि में वे सभी वायुयान, वे सभी उन्नत वायुयान जो हमारी वायुसेना का हिस्सा हैं और दुश्मन चाहकर भी हमारी वायु सेनाओं की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता इन वायु योद्धाओं और इन उन्नत हथियारों की बदौलत। वायुसेना दिवस परेड को लय और धुन प्रदान कर रहा है नंबर 6 वायुसेना बैंड, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं वारंट ऑफिसर DK शर्मा। सलामी मंच के सामने पहुंचते हुए वायु सैनिक। सबसे आगे परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे, वायुसेना में। Chief of the Air Staff reviewing today's parade. सलामी मंच के सामने से निशान टोली के जवान गुजर रहे हैं। And that's the Rudra formation comprising 5 advanced light Mark 4 weaponized helicopters. Flying in arrowhead formation, leading the formation is Group Captain BK Sahu, commanding officer of 116 helicopter unit. सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए नंबर 4 स्क्वाड्रन के वायु योद्धा नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर प्रवीण कुमार कर रहे हैं, जिसका अनुशासन, धैर्य, साहस, वीरता, कर्तव्य परायणता पर्याय है भारतीय वायुसेना का। वर्तमान की बात हो या भूतकाल की बात हो या फिर भविष्य की बात, हमारी सीमाएं पूर्णतया सुरक्षित। वायुसेना दिवस परेड को सुर लहरियों में डुबोता हुआ ये वायुसेना बैंड, नंबर 6 वायुसेना बैंड नेतृत्व वारंट ऑफिसर DK शर्मा के हाथों में। प्रथम एयरफोर्स बैंड की स्थापना वर्षों पहले 1944 में रॉयल एयरफोर्स स्टेशन कोहाट पे हुई थी और तब से एयरफोर्स बैंड ने लंबा रास्ता तय किया है। परिस्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन कर्तव्य निर्वहन, गौरवशाली परंपरा उसकी आज भी विद्यमान।
ओजपूर्ण रूप में आज की इस वायुसेना दिवस परेड का हिस्सा बनते हुए। Dressed in resplendent, colorful ceremonials, the Air Force Band, today led by Warrant Officer D.K. Sharma. The band has always enthralled the audience wherever they have performed with their soul-stirring music. Band, an essential part of any military force. Parade now marching in Samiksha Kram for the investiture ceremony. General salute! Salute! The parade commander now seeking परेड permission अलंकरण for समारोह commencement और of आपके the अभिभाषण के लिए investiture ceremony. तैयार है श्रीमान। परेड कमांडर ग्रुप कैप्टन सागर मधुकर परांजपे वायुसेना मेडल द्वारा वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया से अलंकरण समारोह की अनुमति प्राप्त की गई। देवियों एवं सज्जनों, अब वायुसेना अध्यक्ष के द्वारा युद्ध सेवा मेडल, वायुसेना मेडल गैलेंट्री, वायुसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल एवं यूनिट प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। Yuddh Seva Medal is awarded for distinguished service of a high order during war, conflict or hostilities. Air Vice Marshal Sunil Kashinath Vidhate, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal. Group Captain Yashpal Singh Negi, Vayu Sena Medal, Vishisht Seva Medal. Group Captain Hemant Kumar. Group Captain Hansel Joseph Sequeira.
Squadron Leader Minty Agarwal. Vayu Sena Medal Gallantry is awarded for individual acts of courage. Group Captain Pranav Raj. Group Captain Daler Singh Billing. Group Captain Rajesh Agarwal. Wing Commander Amit Ranjan. Squadron Leader Pankaj Arvind Bujade. Squadron Leader B. Karthik Narayan Reddy. Squadron Leader Shashank Singh. Squadron Leader Ninad Anil Mandavgade, posthumous. Receiving the award, Flying Officer Vijeta Tiwari. Squadron Leader Siddharth Vashisht, posthumous. Receiving the award, Squadron Leader Aarti Singh. Vayu Sena Medal is awarded for individual acts of exceptional devotion to duty. Group Captain Subhash Singh Rao, Vayu Sena Medal. Group Captain Satish Kumar Gupta. Group Captain Anirudh Nandan Karulkar. Group Captain Rohit Vijaydev. Group Captain Prabhat Malik. Group Captain Kosana Rama Rao. Group Captain Girish Dantade. Group Captain Tarun Gupta. Group Captain Prem Anand. Group Captain Sumit Garg. Group Captain Parijat Saurabh. Group Captain Samit Gupta. Vishisht Seva Medal is awarded for distinguished service of a high order.
Air Vice Marshal Daljit Singh, Air Vice Marshal Shanmuga Sundaram Anandan, Air Commodore Vijay V. Joshi, Brigadier Sanjay Mathur, Air Commodore Neeraj Nainwal, Air Commodore Anuj Gupta, Group Captain Badapalli Ravi Satyanarayana Raju, Group Captain Ashish Srivastava, Vayu Sena Medal, Group Captain Himanshu Gopal, Group Captain Arindam Lahiri, Group Captain Yashpal Singh Negi, Group Captain Nitin Yashwant Patil, Group Captain Mantha Srinivas Rama Mohan, Group Captain Yogesh Kalyan Dikshit, Group Captain Arvind Thakur, Group Captain Vikram Singh, Group Captain BSV Rao, Group Captain Tushar Agrawal, Group Captain Tarun Desai, Group Captain Deepak Ahluwalia, Group Captain Jaswant Patel, Group Captain S. Vinay Kumar, Group Captain Ajay Rana, Group Captain Raji Ranjan,
Group Captain Samrat Dhankar, Vayu Sena Medal. Group Captain Achan Pillai. Group Captain Shankara Subbu Siddharthan. Group Captain Anupam Banerjee. Wing Commander Arun Singh. Junior Warrant Officer Kumar Chandrasekhar. Chief of the Air Staff will now award the unit citations. '30 Squadron. Number 30 Squadron, also known as the Rhinos, was raised in Tezpur on 1st November 1969 and was the first squadron to be equipped with the MiG-21 aircraft. In the Eastern Air Command's formative years, this was the only supersonic squadron and was entrusted with flying training role. The squadron was number plated in 2002 and resurrected in 2004 at Pune with the multi-role fighter aircraft Sukhoi 30 MKI. The squadron proved its mettle during the 1971 Indo-Pak War and contributed immensely to its success. The Rhinos have since then stood true to their motto of boundless valor. This squadron was the first Sukhoi 30 maritime squadron of the Indian Air Force. The squadron has exhibited its prowess and garnered laurels during various exercises like Exercise Gagan Shakti, Vayu Shakti and Akraman. The squadron further participated in Exercise Indra along with the Russian Air Force contingent and also the live firing of BrahMos in April 2019, which has proven to be a strategic weapon in the arsenal of the Indian Air Force. For their exemplary achievements in the operational role while displaying exceptional professional standards and striving towards achieving the directives of the Indian Air Force, Number 30 Squadron is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Number 30 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Parminder Antil and Master Warrant Officer Rajaram Yadav. '81 Squadron. '81 Squadron, the Sky Lords, was raised on 1st June 2013 at Air Force Station Hindon with C-17 Globemaster III aircraft. Since its inception, the unit has been instrumental in innovating tactical employability, thus bringing a paradigm shift in Indian Air Force's transport operations. The squadron has displayed true jointmanship and professionalism in various Air Force exercises and also participated in Exercise Red Flag with the United States. The squadron plays a major role in support of the Indian Army and Union territories of J&K and Ladakh by carrying out annual air maintenance tasks. The youngest transport squadron swung into action with Elan, bolstering India's strategic outlook by undertaking overseas missions to Tajikistan and Rwanda. During Operation Megh Rahat, the unit responded swiftly and provided immediate succor to the distressed citizens of Kashmir amidst flash flood in 2014. The squadron flawlessly executed high-risk missions to COVID-19 epicenters of Wuhan in China and Tehran in Iran, resulting in successful mission accomplishment, thus remaining true to their motto, Saksham Sabal Sarvatra, for its immense contribution towards air maintenance operations, humanitarian assistance and disaster relief operations, strategic airlift missions,
and enhancement of operational capability of the Indian Air Force, 81 Squadron is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Number 81 Squadron. The award is being received by the Commanding Officer, Group Captain Pranav Sisodia and Master Warrant Officer Anand Prakash Tripathi, Vayu Sena Medal. Aircraft and Systems Testing Establishment. Aircraft and Systems Testing Establishment, also known as ASTE, was initially formed as the Aircraft Testing Unit in 1948 to flight test and accept the Indian Air Force's first fighter jet, Vampire. The scope of tasks of the unit were further expanded and it was reorganized into its present form as ASTE in September 1972. The establishment also undertakes training of test pilots for all three services and flight test engineers who form the core pool of expertise to undertake testing on all platforms, not only in the Indian Air Force, but in Hindustan Aeronautics Limited, National Aerospace Laboratories, and Defense Research and Development Organization as well. Alumnus of this unit, Wing Commander Rakesh Sharma, created history by being the first Indian in space. Presently, the experimental test pilots are undergoing astronaut training in Russia for the prestigious Gaganyaan program. The establishment has been actively involved in indigenous design and development projects related to HJT-16 Kiran, Chetak, Cheetah, Light Combat Aircraft Tejas, Airborne Early Warning and Control Aircraft, Civil Aircraft Saras, and HTT-40 Basic Trainer Aircraft, to name a few. For the noteworthy contribution of this establishment in developing and evaluating new aircraft, along with integrating new weapons and airborne systems on various platforms, thereby enhancing the overall operational capability of the Indian Air Force, ASTE is awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Aircraft and Systems Testing Establishment. The award is being received by the Commandant, Air Vice Marshal Jitendra Mishra, Vishisht Seva Medal, and Master Warrant Officer K.S. Sangwan. Air Force Central Accounts Office. Air Force Central Accounts Office, popularly known as AFCAO, was initially established in Bombay on 1st of Jan 1945 by transferring the accounts of Indian Air Force from Royal Air Force base accounts. This office was relocated in July 1966 to its present location at Subrata Park, New Delhi. The role of this unit is to maintain the individual running ledger accounts of all Air Force personnel. AFCAO is maintaining approximately 1,95,000 individual running ledger accounts and is also managing a corpus of rupees 8,500 crores. AFCAO has achieved a historic milestone by launching e-payment of salaries, popularly known as Centralized Disbursement System. Further in line with Prime Minister's Digital India initiative, AFCAO has launched indigenously developed mobile-compatible website on Air Force Cellular Network. For the past 75 years, AFCAO has served the Indian Air Force on all accounting avenues, which has directly resulted in enhancing the morale of the Air Force personnel and in turn enhancing the operational capability of the Indian Air Force. For the unstinted contribution to the operational efficiency of the Indian Air Force in an op support role, the Air Force Central Accounts Office is being awarded the Chief of the Air Staff Unit Citation. Air Force Central Accounts Office. The award is being received by the Air Officer Commanding, Air Commodore Ashok Saini, Vishisht Seva Medal,
and Master Warrant Officer Ram Kumar. Chief of the Air Staff will now address the parade. Chief of the Defence Staff, General Bipin Rawat, Chief of the Naval Staff, Admiral Karamveer Singh, Chief of the Army Staff, General Manoj Naravne, AOC-INC Western Air Command, Air Marshal Chaudhary, senior officers from Ministry of Defence and the 3 services, defence attaches of friendly foreign countries, distinguished guests, members of the media, ladies and gentlemen. On the 88th anniversary of the Indian Air Force, I extend my best wishes and welcome you all to this event. At the outset, I commend all the Air Warriors on parade for your immaculate turnout and precise drill moments. Your impressive performance is indicative of your discipline, high morale, and pride in the uniform that you don. I congratulate all the award winners also for their exemplary achievements. My compliments to the AOC-INC WAC and AOC Hindon for organizing this parade in spite of the ongoing OP commitments and the severe restrictions because of COVID protocols. Good show and well done. As we enter the 89th year, the IF is undergoing a transformational change. We are entering an era which will redefine the way we employ aerospace power and conduct integrated multi-domain operations. I feel greatly honored to command this elite force with extremely committed and determined air warriors who continue to strive for excellence in every mission. On behalf of these men and women in blue, I acknowledge with gratitude the invaluable contributions of our esteemed veterans who handed down a legacy built on valor, sacrifice, and pioneering spirit. I also pay homage to our fallen braves who made the supreme sacrifice in the line of duty. Today, we again renew our pledge to preserve the rich legacy and pass it on to the generations ahead. Ladies and gentlemen, this year has indeed been an unprecedented one. As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across